सोचना दुख बनाता है, सोचना सुख बनाता है। सोचने में बहुत फर्क होता है। जो ठीक सोचना जानता है वो सुखी रहता है। जो गलत सोचना जानता है वो दुखी रहता है। किसी ने कट कहा है तो उसकी याद न रखे, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसकी याद रखे। हमारे लिए जो उसने अच्छा कहा है उसी की याद रखे, बुरा कहा उसकी याद न रखे। जहाँ जहाँ लोगों द्वारा गलती हुई है हमारे लिए, उसको भूल जाए। नकारात्मक सोच मनुष्य के जीवन को दुख से भर देता है और कुछ रहता नहीं है, कुछ भी नहीं रहता, सब बह जाता है। क्यों उलझते हो? कोई उलझता है तो उस पर करुणा करो, वो बेचारा दुखी है। कोई क्रोध से कांप रहा है, अव्यवस्थित बोल रहा है, अनियंत्रित है, जैसा नहीं कहना चाहिए वैसा कह रहा है, तो उस पर करुणा आनी चाहिए, क्रोध नहीं। सुखी वही रहता है जो सब तरफ से सहनशील है, और इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। सब तरफ से सहनशील, प्रारब्ध से, इसके रोग निरोग की स्थिति से, मन के आघात प्रतिघात से, मनुष्यों के आघात प्रतिघात से, प्राकृतिक स्थितियों के आघात प्रतिघात से, सब तरफ से जो सहने में धैर्यवान है वही सुखी रह सकता है, और कोई नहीं सुखी रहे। सांप अगर आग से घिर जाए तो ऐंठ ऐंठ करके जलता और क्रोध से फनफनाता है। हर इंसान की दशा यही है, वो क्रोध से फनफना कर प्रतिक्रियाओं में निरंतर चलता है, मन ही मन में। जितनी प्रतिकूलताएं आई हैं उन्हीं को लेकर के धुनता रहता है, अपने को जलाता रहता है। और जिसके अंदर का गुब्बारा निकल गया है, गर्मी निकल गई है, कहीं व्यवधान ही नहीं है। अपने मन को निरंतर देखो, बहुत सावधान रहो। पता नहीं कब कैसा ख्याल उठ जाए, बहुत जागरूक रहो। जो नहीं सोचना चाहिए वो दिमाग में आ सकता है, और जो नहीं बोलना चाहिए वो वाणी में आ सकता है। जो नहीं करना चाहिए वो इंद्रियों में आ सकता है। इन तीनों से सावधान, मन, वाणी और इंद्रियां। पारसी परंपरा में तो ईश्वर बहुत जोर है। हे हर मजदा हमारे मन वाणी कर्म पवित्र हो, हे हर मजदा हमारे मन वाणी कर्म पवित्र हो। अपने अपने ढंग से सब जगह कहा गया है। अपने आप पर निरंतर जागरूक रहने वाला धन्य है। फिर वो विवाद नहीं करेगा, कलह नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, दूसरे की बुराई में नहीं रहेगा, कुछ अन्यथा नहीं सोचेगा। सोचने का समय ही नहीं है। क्षण क्षण अपने को देखना है,
और अपने को संभालना है। किस क्षण सांस टूट जाए कुछ पता नहीं, अचानक जाने वाला है। एकदम निरोग आदमी ऐसे भयंकर रोग में फंस जाता है कि वो बच नहीं सकता। आज समाचार मिला कि दानी कुमार को कैंसर हो गया, छत्तीसगढ़ सिवनी के। बहुत अच्छे आदमी, सदाचारी, भक्तिमान, कैंसर हो गया। वो कार्यक्रम चाहते हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि हम जीवित रहेंगे तो खुद करवाएंगे, नहीं तो परिवार के लोग करवाएंगे। कार्यक्रम मिलना चाहिए। उनका संकल्प होगा कि अब शरीर छूट रहा है तो कार्यक्रम हो जाए। रह जाएगा शरीर तो मैं देख लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हो जाए। जो दूसरे के शरीर पर घटना घटती है, क्या मेरे शरीर पर नहीं घट सकती? किसी का शरीर कहीं आकाश से आया है? शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। और ज्ञानी को उसमें भय नहीं होता है। ठिकाना नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं। ज्ञानी का तो मतलब ही है दुख से रहित रहना, कोई दुख नहीं, कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है। जो बिगड़ने वाला वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है बिगड़ने वाला नहीं। मेरा अपना अस्तित्व शुद्ध चेतन है, और उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और देह से लेकर के पूरा संसार एक प्रवाह है, पानी का फेना, पानी का बुलबुला, तरंगायित संसार चल रहा है। इसमें क्या बिगड़ने वाला हमारा? ज्ञानी का अर्थ ही निर्भय रहना, निश्चिंत रहना, सुखी रहना, हर समय सुखी। सतगुरु कबीर का वह भजन, फकीर मन लागो ये मेरो यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही है मेरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहन हमारा, भल भरी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सौटा, चारों दिश जागगिरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रतिक्रिया में न पड़ो, कलह में न पड़ो, विवाद न करो, कट न कहो, किसी को तकलीफ देने वाली बात न कहो। मन में यह न सोचो कि किसी को तकलीफ हो। ऐसा मन जब हो जाता है, कौन सी तकलीफ हो सकती है अपने को? हमारा मन जब कलह में रहता है तो हम दूसरे को सोचते हैं उसको नुकसान हो जाए, और केवल अपने मन का पाप बनाना है। हमारे सोचने से किसी को नुकसान नहीं होगा। लोग जिसको शत्रु मान लेते, सोचते वो मर जाए तो अच्छा है। अविवेक की सिवा और क्या है? अगर हम किसी को सोचते वो मर जाए तो उसे मर जाएगा, और किसी को सोचे वो जीता रहे तो क्या जीता रहेगा? ये तो अपने मन का पाप बनाना और कुछ नहीं है। अपने मन को सदैव संभालो, देखते रहो, पूरी निगरानी, पूरी निगरानी। जो मन को हरदम देखता है वो धन्य है। विवेकवान बनो, मन का निग्रह करो, मन का परीक्षण करो, मन का निरसन करो, सदैव मन को परखो।
जो मन को परखता है, मन का साक्षी रहता है, मन के विकारों पर दृष्टि रखता है, उभरने न पाए, कहीं कहीं लगने न पाए, कहीं बनने न पाए। मन एक है, बहुत सरल तरीका है, केवल मन को देखता रहे बस, इधर उधर ताकना नहीं, मन को देखता रहे, मन को संभाले रहे, वो धन्य है। इस शरीर रूपी किला पर उसी की विजय है जो अपने मन को देखता और संभालता है। सुख का साधन बटोरते बटोरते इंसान दुख में पड़ा रहता है। विशाल देव ने कहा है, सुख भोगते दुख बना रहता है। कभी वो रूप को देखता है तो सुख मानता है, कभी स्वाद का सुख लेता है, कभी स्पर्श का लेता है, कभी रस का लेता है, कभी कुछ लेता है। हरदम भोगे सुख सब छिन रहत दुखी। कितना मार्मिक वचन है। भोगे सुख सब छिन रहत दुखी। आदमी भोग सुख भोगता है और सब छिन दुखी रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ही खराब है। इंद्रियों के भोग को समझता सुख मिलेगा, हर समय दुखी रहता है। सुख के बिना जो सुख है वही अनंत है। सुख के बिना सुख, विषय सुख के बिना सुख, पदार्थ सुख के बिना सुख, पदार्थनिष्ठ सुख और आत्मनिष्ठ सुख। आत्मनिष्ठ सुख असली सुख है, पदार्थनिष्ठ सुख असली सुख नहीं। पदार्थों में जो सुख की कल्पना है वो दुख उत्पन्न करती है। पदार्थ रहित सुख स्थिर है। अपने आप का सुख, अपनी निर्मलता का सुख परम है। कूड़ा कचरा बटोर करके हम सुख की कल्पना करते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे सदैव भय और पीड़ा में मरे हैं, कोई शांति नहीं। जितना ऐश्वर्य है, रतन रतन मानते हैं लोग, सोना चांदी मणि माणिक के, सब पाथर है। रतन तो आत्मा है। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन को जतन से रखो, आत्मा रतन है, इसको जतन से रखो, संभाल के रखो। और जिसमें भटकते हो माड़ी का है, दिखावा का है। सारा श्रृंगार दिखावा का है। रंग रोगन थोड़ी दिन में छड़ जाएगा। जो आज जोर से बमकते हैं कल खाट पर पड़े रहते हैं। कितने लोगों को देखा गया, मालूम होता था वे उलट देंगे सबको, इतना दीन बन कर के बेचारे वो जिए कि क्या कहा जाए। दुनिया के आंगन में नाटक किसी का सदा नहीं चलता है। संत लाओत्से ने जो कहा है कि जोर की आंधी आती है तो 24 घंटे बनी नहीं रहती है, जोर की बारिश होती है तो हर समय बनी नहीं रहती है। जबकि ये धरती आकाश से आते हैं जो बड़े बलवान हैं। तुम किस खेत की मौली हो? क्या गुर्राते हो? क्या गरजते हो? कब तक तुम्हारा गर्जन है? कब तक तुम्हारी ऐंठन रहेगी? बड़ों बड़ों की ऐंठन ढीली हो गई। जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कवि, शहर उनके मिट गए, आबादियां बंद हो गई। जिनकी गहमा गहमी से जंगल भी
शहर बन गया था, उनके शहर मिट गए और आबादियां बन हो गई। जो गांव और बस्ती और शहर रहा वो जंगल हो गया। सब कुछ यहाँ उलट पलट रहा है। इसलिए हम लोग अहंकार छोड़ करके जिए, सारी अहंता ममता छोड़ करके जिए, पवित्र भाव से जिए। जितना मन पवित्र होगा आपस का व्यवहार उतना सुंदर होगा। मन की गंदगी के कारण आपस का व्यवहार खराब हो जाता है। अहंकार, कटुवचन, एक दूसरे से दिल मिलाव नहीं, अकड़बाजी, अभिनय, ये सब अपनी कोमलता के अभाव का परिणाम है। बालवत सरल बनो, बालक की तरह कोमल हृदय, निर्मल मन, सदैव अपने को शोधो। जो अपने को निरंतर शोधता है वो दूसरे से विवाद नहीं करता है, और विवाद करने वाले अपने को शोध नहीं सकता है। ये बहुत अंतर है। साधक परदोष दर्शक नहीं होता और परदोष दर्शक साधक नहीं होता। जो निरंतर अपने को देखता है वो दूसरी की बुराई में कब पड़ेगा। सब साधक अपने अपने आप को संभालें, हरदम मन से सावधान रहे। केवल मन से सावधान रहें, बस सब सावधानी हो गई। जो अपने मन को देखता, अपने मन को संभालता है, उसको कोई तकलीफ नहीं। दूसरे को हम संभाल नहीं सकते हैं, दूसरे को हम यथास्थित नहीं कर सकते, अपने को कर सकते। और अपने को कर लेने के बाद फिर दूसरे के लिए उलझन नहीं रहेगी। हित सबकी हो, कामना है सबका हित हो। कोई भी साधक किसी का हित नहीं चाहेगा, सबका हित चाहेगा। लेकिन हित करने वाले जब करेंगे तब होगा उनका, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अपना हित पूरा करना चाहिए। अपने अपने मन को देखो, परखो, संभालो, अपने तरफ से बचाओ। कभी किसी को मन वाणी कर्म से तकलीफ देने की बात न सोचो। और इतना मन जब हो जाएगा पक्का, फिर अपने को तकलीफ होगी ही नहीं। उसका सब कुछ संयत होगा, संतुलित होगा। ये करते करते होता है, एक लागे किसी का नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध साधक, पहुंचे हुए संत, उच्च संत, एक लागे उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, करते करते पहुंचे हैं। इसलिए किसी साधक को हरेला नहीं होना चाहिए। मनोबल सबसे बड़ा बल है। सामान्य रूप से बुद्धि हो और मनोबल हो, कोई भी ये काम कर सकता है। सब पुस्तकें नहीं लिख सकते हैं, लेख नहीं लिख सकते हैं, सब बड़ी प्रतिभा वाले नहीं हो सकते हैं, बहुत लोगों को चता दे, जगा दे। जिसके पीछे हजारों लाखों लोग हो जाए, सबको नहीं होता है। ऐसे अपने कल्याण से कोई मतलब भी नहीं है। अपना कल्याण करने के लिए तो हर आदमी सक्षम है। बुद्धि हो काम भर की, और विल पावर, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति दृढ़ हो कि अपने चित्त को हम बिल्कुल शुद्ध करके निरंतर स्थिर रहेंगे। उसका काम हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। जितना वेग होगा उतना जल्दी होगा, लेकिन हो जाएगा। जो ढीला ढाला पड़ा रहेगा उसका क्या होगा। इसलिए ढीले ना हो,
साधकों के सोचना चाहिए, इतने दिन हुए भक्ति मार्ग में लगे, ज्ञान मार्ग में लगे, वैराग मार्ग में लगे, और अभी हमसे इसी असावधानी होती है, ये त्रुटियां होती हैं। गलान करना चाहिए। मृतक चिन्ह, साधु मृतक चिन्ह ले आए। भक्त सज्जन भी इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। जो अपने को देखता है, अपने को सोचता है, संभालता है, वो धीरे धीरे अमृत हो जाता है। अमृत है ही, तो विष बना बना करके हमने ग्रहण किया है। विष हमने निमंत्रित किया है। हमारा मौलिक स्वरूप अमृत ही है। तो मन से सब होता है, बंधन और मोक्ष, सुख और दुख, क्लेश और शांति। सब लोग अपने अपने मन को देखो, मन को संभालो। उठते बैठते चलते फिरते सब समय अपने मन को देखते रहो और उसको धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो। यही चतुरता है, यही समझदारी है, यही कुशलता है। दूसरे को डाउन करना, दूसरे को कट कहना, दूसरे को जीतना, ये तो मूर्खता का लक्षण है, शास्त्रता का लक्षण नहीं। अपने ही को रगड़ो, अपने ही को मांजो और अपना बेड़ा पार कर लो। पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, ध्यान शिविर क्यों लगाया जाता है? ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है निर्विषय मन हो जाना, संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक जिसके पास न हो, कल पुस्तक तो खुलना चाहिए, वो ले लेंगे, बहुत छोटी सी है, और उसको समय पर पढ़ते रहें, और उसमें सब बात बताई गई है। शायद पहला ही वाक्य कुछ न सोचना ध्यान है। आत्मा निर्विकल्प है, जीव में कोई कल्पना नहीं। गाढ़ी नींद में कोई कल्पना नहीं रहती है, शुद्ध चेतन में कोई कल्पना नहीं है। कल्पना से मुक्त हो जाना ध्यान है, लेकिन इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचना तत्काल संभव नहीं। इसलिए कोई आधार में मन ठहराना। ध्यान क्या है में लिखा गया है, पहले साकार योग, सगुण साकार योग। जिस महापुरुष में, संत में, गुरु में किसी को श्रद्धा हो, उसके चित्र को मन में ले करके मन उसी में रोकना, ये साकार योग है। ये आदत बनाना है एकाग्र करने के लिए। बैठे आंखें बंद किए, बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी को देखना, उसी पर मन ठहराना और कुछ न सोचना, दृष्टि योग है। आंखें बंद किए, अंधकार दिखाई दिया, प्रकाश दिखाई दिया, अपने तरफ से कोई कल्पना न करना, जो दिखाई दे केवल उसी में मन को रखना, ये दृष्टि योग है। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर ख्याल रखना और कुछ न सोचना, स्वर योग है। किसी बिंदु की कल्पना कर लेना, मस्तिष्क में, हृदय में, कंठ में, उसी मन ठहराना, बिंद योग है। आवाज़ शरीर में उठती है, कान बंद करने पर ये ज़्यादा सुनाई देती है। जिसका अभ्यास से बिना कान बंद किए सुनाई देता है, उसमें मन ठहराना शब्द योग है। ये सब खूंटे हैं मन को ठहराने के लिए। ध्यान शिविर की पीरियड में मैं 2 पर बल देता हूँ, दृष्टि योग, स्वर योग। आंखें बंद करो, बंद आँखों में जो दिखाई दे, अंधकार प्रकाश,
केवल उसी में मन को रखो और एकाग्र हो। जिसको पसंद हो स्वर योग, सांस पर मन ठहरावे, ये दोनों क्रिया योग हैं। इसके आगे साक्षी भाव है, जो राजमार्ग है साधना का, संकल्पों का त्याग। एक आदमी नदी के तट पर बैठा है और नदी की तरंगों को देखता है, उसमें बहता नहीं है, केवल देखता है। ऐसे मन के संकल्पों को केवल देखो, उसमें बहो ना। ये साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, ये अंतिम साधना है। संकल्पों को देखना, उसमें न बहना, बह जाओगे, पता नहीं क्या क्या सोचने लगोगे। ख्याल हो, सावधान हो जाओ। 10 बार बोलो, 11वीं बार चेत करो। 50 बार बोलो, 51वीं बार ध्यान दो। 100 बार बोलो, 101वीं बार सावधान हो जाओ। लगे रहो, घबराओ ना। साक्षी भाव, दृष्टा भाव इसे कहते हैं। ये अंतिम साधना है। जब संकल्प रुक गया, कोई संकल्प नहीं उठता है, ये विश्राम है, अंतिम स्थित है, संकल्प शून्य अवस्था, स्वरूप स्थित। इसको कहते सहज समाधि। आपका सहज स्वरूप चेतन है, आपका देह सहज स्वरूप नहीं है, रंग सहज स्वरूप नहीं है, अवस्था परिस्थिति योग्यता सहज स्वरूप नहीं है। आप विद्वान हैं, अविद्वान हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, ये सब आपका स्वरूप नहीं है। आपका शुद्ध चेतन स्वरूप है। उस शुद्ध चेतन में स्थित हो जाना, अपने आप शांत हो जाना, सहज समाधि है। संकल्प शून्य हो गया, ये साधना नहीं है, साध्य है। साधना तो दृष्टाभ्यास है, साधन दृष्टाभ्यास है, और दृष्टाभ्यास करना साधना है। साक्षी भाव, इसमें भी सब नहीं ठहर पाते हैं। शुरू में नए साधक हैं। एक बार नवपारा में ध्यान शिविर जब था, 10 वर्ष हो गए होंगे, एक महंत थे बुजुर्ग। उस समय मैं शायद तीसरे दिन दृष्टा अभ्यास कहा कि बंद आँखों में जो दिखाई दे उसी में मन ठहराओ। अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे, अगर कोई देर तक एकाग्र भाव से बंद आँखों पर ध्यान रखे तो अंदर में आँख में गर्मी, प्रकाश, बादल जैसा, बाल जैसा, कोहरा जैसा, सड़क जैसा, मंदिर जैसा, पर्वत जैसा दिखाई देने लगता है। और कुछ नहीं रहता है, केवल नेत्र विकार रहता है। तो एक एकाग्रता के लिए बहुत सरल साधन है। मैंने जब बताया तब दूसरे दिन वो महंत मुझसे मिलके कहा कि साहब मैं भाग जाने वाला था, मेरा मन ठहर नहीं रहा था, कल आपने बताया इसको, बस इसमें रम जाता हूँ। ये सबसे सरल साधन है। आंखें बंद करो और बंद आँखों में जो दिखाई दे, अंधकार प्रकाश, उसी में मन को रोको। दूसरा स्वर योग है, सांस आती जाती है। सांस दिखने की चीज़ नहीं है, अनुभव की चीज़ है। ये सूक्ष्म है। सांस पर मन ठहराओ। इसमें अनेक साधक हैं जो बहुत पुराने हैं, वे दृष्टि योग स्वर योग नहीं करेंगे, वो साक्षी भाव में रहेंगे। इसलिए मैं एक साधन में नहीं बांटता हूँ, जिस योग्यता के जो हैं वैसा करें। पहला मैंने साकार योग कहा, किसी को यही प्रिय है कि किसी संत या गुरु का जिसमें उनकी श्रद्धा है, उनका चित्र मन में ले लिए, उसी में मन ठहराते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। एक शुभ खूंटे में मन को बांधना है, ये पहला अभ्यास है। फिर साक्षी भाव द्वारा संकल्पों का त्याग,
और त्याग होते होते जब संकल्प रुक गए, बस वही अंतिम स्थित है। संकल्प नहीं रुके तो भी साक्षी भाव में हैं और संकल्पों को त्यागते रहते हैं तो पूरी सफलता है। मन का बोझा सब उठाए घूम रहे हैं, दुख कहाँ है? मन की गड़बड़ी से। केवल मन को जीत लेने वाला, मन को शुद्ध कर लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। सबको अपने ऊपर अनुकूल करने के चक्कर में न पड़ो, बहुत धन दौलत के चक्कर में न पड़ो, विद्वान और उच्च पदाधिकारी होने के चक्कर में न पड़ो, गुरु बाबा होने के चक्कर में न पड़ो। मन को ठीक करो, मन ठीक हो। मन ठीक होने पर दुख नाम की कोई चीज नहीं है। उसको वही दुख हो सकता है जैसे फोड़ा फुंसी, जर बुखार, शरीर का रोग हो जाए, चोट लग जाए, शारीरिक दुख हो सकता है, भूख प्यास लग जाए। मन का दुख समाप्त हो जाएगा। मन का दुख समाप्त होना ही जीवन की परम उच्च अवस्था है। अच्छे अच्छे ज्ञानी मन के दुख में जलते हैं, जानते हैं, तीव्र हैं, शास्त्र मर्मज्ञ हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, लेकिन अहंकार बस मन में उलझे हैं। ये अहंकार के खूंटे में हम बंधे हैं, इसलिए जल रहे हैं। अपने अहंकार के खूंटे को तोड़ दो, विनम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, मन को शोध डालो, मन को साफ कर लो। ऑब्जेक्शन दूसरे न करो, दूसरे सब ठीक है, सबको ठीक करके ठीक होना चाहते हो। कोई कर पाया है? गलत तो यह है कि हमारे मन में अहंकार है, असहनशीलता है। अपने मन के अहंकार को तोड़ दो, अत्यंत सहनशील हो जाओ, सागर की तरह गंभीर हो जाओ, शीतल हो जाओ। ये जीवन की ऊंचाई है। मन को वश में करना यही जीवन का परम फल है। इसी को साधने के लिए, इसी को बताने के लिए, इसी का प्रशिक्षण देने के लिए ध्यान शिविर का आयोजन वर्षों से किया जाता है। पारखी संत ध्यान करते थे। मुझे याद है, मैं बढ़हरा आता था, जो मेरा गुराश्रम है। मेरा शरीर जहाँ जन्मा वहाँ से बहुत दूर नहीं था, 10 किलोमीटर होगा। और आता था गुरु जी के आश्रम पर, तो सुबह देखता था कि संत ध्यान में बैठे हैं, अपने अपने आसन पर बैठे हैं, आंगन में बैठ गए हैं। शाम को भी कोई कहीं बैठा है। ध्यान करते हुए मैं पहले से देखता हूँ। मैं अपने ढंग से ध्यान करता था, ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण का, लेकिन जब पारक सिद्धांत का बोध हुआ तो ऐसा करने लगा और सदा ध्यान करता था। यहाँ आश्रम बना तब से नींव डाल दी गई, सुबह सब ध्यान में बैठे। और ये काफ़ी दिन हो गया, 77 से हम लोग बैठे प्रीतम नगर में। और काफ़ी दिनों के बाद तभी आयोजन किया गया कि भक्त लोग भी लाभ लें और सीखें, समझें, और उसका परिणाम अच्छा हो रहा है, इसलिए आयोजन किया जाता है। इसको सफल बनाने के लिए आपको चाहिए कि हल्का खाएं, खाते समय बहुत सावधान रहें। परोसने वाले ज़्यादा न परोस दें, 3 बार परोसें कोई हर्ज नहीं, थोड़ा थोड़ा परोसें, जिससे कि पतरी में छूटे ना, बर्तन में छूटे न भोजन। और लेने वाले सावधान रहें। भोजन संतुलित करें। सुबह जलपान मिलेगा, दोपहर को गर्म भोजन, शाम को भी गर्म भोजन। कई ध्यान शिविरों में दूसरे मतों के तो
दोपहर को भोजन देंगे, शाम को एक एक केला दे देंगे बस, कहीं कुछ। लेकिन यहाँ भी पहले विचार हुआ कि कैसे किया जाए, तो हुआ कि दोनों टाइम भोजन दिया जाए, सुबह जलपान दिया जाए, साधक स्वयं हल्का खाएं, इधर से प्रतिबंध न किया जाए। और तभी आप बैठने में आनंदित होंगे जब हल्का खाएंगे। अब आदत बनेगी ऐसा रोज खाना चाहिए। हम लोग तो इसके लिए पूरा अभ्यास रखते हैं। हल्का खाने का आनंद जो जानते वो जानते, मैं खुद जानता हूँ। इतना काम आज तक मैंने किया, पेट भर भर के खाता तो अब तक बड़ी तोंद हो जाती और पड़ा रहता बिस्तर पर, और 4 शिष्यों से मुक्की लगवाता, लेकिन किसी से पैर नहीं छुआता हूँ कभी, मुक्की लगाने कोई बातें नहीं। और काम अभी भी करता हूँ, इसलिए कम खाने का आनंद। हमें लोग शिकायत करते हैं आप दुबले हैं, मैं कहता हूँ मैं दुबला ही रहना चाहता हूँ। दुबले हैं लेकिन स्फूर्ति है। कम खाओ, ये विश्वास करो, कम खाने में आनंद है। कम खाने से टट्टी साफ होती है, ज़्यादा खाने से कब्ज बढ़ती है। जो हम खाते हैं छोटी आंत में जाती है चीज़ और वहाँ पचती है, वो फुहारे के रूप में बड़ी आंत में जाती है और छोटी आंत में कुछ नहीं रह जाती है। जब वो पकी नहीं रहती, ठीक से पची नहीं रहती है, तो बड़ी आंत में जा कर के वह उसके दीवार में चिपकती है। टट्टी बैठने पर उतरती नहीं, कुछ थोड़ी उतरी, बाकी इधर उधर चिपकी रही। जो चिपकी रहती है वो बराबर सड़ती है, तो उसमें गैस बनती है। और ये लगातार होते होते कुछ टट्टी निकल जाएगी, कुछ पड़ी रहेगी, दीवार में चिपकी रहेगी। ऐसे सड़ते सड़ते गैस की बीमारी हो जाती है और वो गैस शरीर के किसी भी कमजोर अंग को रोगी बना देती है। और जो संतुलित खाता है, जल्दी पचने वाली चीज़ चबा करके कड़ी भूख लगने पर और कम खाता है, छोटी आंत में ही काफ़ी पक जाती है। रही कसर बड़ी आंत में, बड़ी आंत सोख लेती है रस और टट्टी खिल जाती है और जाने पर सोच में उतर जाती है। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस पीरियड में तो सबको 2-2 घंटे 4 बार बैठना है, इसलिए कम खाने पर सदैव ध्यान रखो। और ये भी ध्यान रखो थाली में अन्न छूटे ना। यहाँ कोई ऐसे नहीं कि जानवर रखे गए हैं और ले जाकर के कोई नाद में डाल दिया जाए। इसलिए सावधानी से भोजन लो और परोसने वाले सावधानी से परोसें। मौन की आवश्यकता है। जो यहाँ कारबरदारी है उनको मजबूरी है, उनको बात करना पड़ेगा। मुझे सबसे ज़्यादा बोलना है तो मजबूरी है, लेकिन साधक जो ध्यान शिविर में आए हैं उनको मजबूरी नहीं है, एकदम मौन रहें, शांत। और घूमे भी तो 2 साथ नहीं, अकेले बातचीत न करो। यहाँ से बिस्तर पर जाओ, जब सेवक काम जो हो कर लो, आराम करना हो तो वहाँ आराम करो और साधना संबंधी ही पुस्तक पढ़ो और पुस्तक न पढ़ो। अखबार पढ़ने की तो यहाँ बातें नहीं। ट्रांजिस्टर किसी को तो सुने ना, आजकल तो मोबाइल में हो गया है, लेकिन ये सब बिल्कुल न सुने। और मोबाइल का भी प्रयोग एकदम बंद रखो 7 दिन। एकदम संसार से अपने को काट दो। मौन, शांत, संतुलित भोजन, इस पर ध्यान दो। मौन पर और संतुलित भोजन पर बहुत जरूरी है ध्यान देना। और टाइम से जब जब यहाँ आना हो 2 मिनट के पहले आ जाओ, व्यवस्थित बैठ जाओ। और बाकी सावधानियाँ तो बताए ही होंगे, फिर बताएंगे। जीवन का परम फल है
क्लेश रहित मन होना, मन दुखी न होना। सब जीव दुखी है क्योंकि सबके मन में अहंकार है। किस चीज का अहंकार है? ये टट्टी पेशाब की थैली का। टट्टी पेशाब की थैली ये शरीर है, इसी का अहंकार है। और इसी के अहंकार के साथ नाम, रूप, गुण, कर्म, योग्यता, पद, जवानी, परिपक्वता, जाति, वर्ण, न मालूम कितना अहंकार है। ये लाश के साथ सब अहंकार है। और इसी का अहंकार हमें जलाता है। अपने को समझो आप शुद्ध चेतन हो, आकृत विहीन हो, रूप विहीन हो। आपका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, कोई पद नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई विशेषण नहीं, निर्विशेष, शुद्ध, निर्मल, ऐसा आपका स्वरूप है। फिर किस चीज का अहंकार करते हो? किस में मिलते हो? क्या आपका है? अपने असंग स्वरूप का ख्याल करो। जो मैं कहने वाला है वो आत्मा है, शुद्ध चेतन है। मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं देह नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, रक्त नहीं हूं, वीर्ज नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं। ये भाव रखो, इसी भावाकार वृत्त में स्थित रहो। इस प्रकार बोध की जरूरत है। स्वरूप बोध जीवन का परम फल है। आत्मबोध, स्वरूप बोध, और वासना त्याग करके अपने आप में शांत हो जाना। कुछ रहेगा नहीं किसी का। बाबे दादी चले गए, गुरुजन चले गए, ये शरीर आजकल में गल के खत्म हो जाएगा। इसलिए जो कुछ है वो नहीं है, ऐसा समझो। अपने को निर्विकार बनाओ, निर्मल बनाओ। स्वरूप बोध पूर्वक ध्यान का काम करो। और सावधानियां सब बताए ही होंगे। बैठने में सावधानी रखो, सीधा बैठो। कमर झुका के बैठने का आदत न रखो, सीधा बैठो। बहुत तनने की आवश्यकता नहीं, अस्वाभाविक, लेकिन कमर झुका के न बैठो, सीधा सरल। गला, कंधा, कमर, पीठ सब बराबर सीधा। और आंखें बंद करके दृष्टि योग, स्वर योग, साक्षी भाव, इन तीनों में जिसको जो पसंद हो वैसा ध्यान करें। दृष्टि योग, बंद आँखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराना दृष्टि योग है। सांस पर मन ठहराना स्वर योग है। संकल्पों का त्याग करना, कुछ न सोचना, निश्चय कर लेना कुछ नहीं सोचूंगा, जो याद आए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इसमें घबराओ मत, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, मन हल्का हो जाएगा। ये साक्षी भाव है। जैसी अपनी योग्यता और रुचि हो, साधक इसको लेंगे और ध्यान में पूरी तत्परता पूर्वक सांगोपांग काम करो। जैसे मौन रहना, संतुलित खाना, जहाँ है तहाँ सफाई स्वच्छता रखना, और नियम से आना और चेष्टा से करना। शौक से, बिन शौक फकीरी मिट्टी है। शौक से काम करो। ये प्रशिक्षण इसीलिए है, न शरीर रहेगा और न मेरा माना हुआ कुछ रहेगा। कुछ है ही नहीं, आजकल में खो जाएगा। शरीर रहते रहते मन से खो जाए, हरदम लगे कुछ नहीं है मेरा हर समय लगे मेरा कुछ नहीं है, मेरा मैं हूं और कुछ नहीं। तब फिर पूछो, देखो कितना आनंद। जो मन दुखी रहता है, कच्चा मन, किसी ने कुछ कह दिया दुखी, कुछ हो गया दुखी, हानि हो गई दुखी, और तमाम हानि लाभ सुख दुख में मन पिचिर पिचिर करता रहता है। ये सब विवेक की कमजोरी है।
जब अहंकार टूट जाता है, साधक निर्मल चित्त का हो जाता है, सब समय क्लेश रहित है। उस क्लेश रहित स्थिति के लिए सब अभ्यास कराया जाता है। हर समय आदमी आंख मूंद के बैठा नहीं रहता है, संकल्प छोड़ करके बैठने का हर समय अवसर नहीं होता है। काम करता है, हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है, लेकिन क्लेश रहित मन रहता है, जिससे बोध है, साधना है, चित्त शांत है, उसका मन सब समय क्लेश रहित रहता है। बड़ी भारी विपत्ति आने पर कोई क्लेश नहीं, बड़ी संपत्ति आने पर कोई हर्ष नहीं, समता भाव। ये विवेक में ढल जाना साधना का फल है। इन सब बातों पर ध्यान दें। बाकी और निर्देश आगे पीछे मिलता रहेगा। जो मैं कहता हूँ इस मंत्र को दोहराओ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। इसका अर्थ है अहम का अर्थ होता है मैं। अहम का अर्थ हम नहीं है, मैं है। अहम मैं, शुद्ध चैतन्य, मैं शुद्ध चेतन हूँ। इस चेतन में कुछ मिलावट नहीं, इसलिए शुद्ध है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मेरा स्वरूप ज्ञान है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम, अजर अहम, अजराहम का पदच्छेद होगा अजर अहम। मैं अजर हूँ। अजर का मतलब जो जीर्ण न हो, बूढ़ा ना हो, खराब ना हो। अजराहम अमराहम, अमर अहम, मैं अमर हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, देह मरती है, मैं आत्मा हूँ, मरता नहीं। अजराहम अमराहम अखंडम, मैं अखंड हूँ, टूटता नहीं हूँ। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अनुपम अनुपम, विलक्षण हूँ, प्रकृति से विलक्षण हूँ। इस प्रकार एक छोटे से मंत्र में स्वरूप भाव भरा हुआ है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।